से जाता भी है रास्ता नहीं। इधर निकल जाए थोड़े से जहाँ भी पहाड़ आ गए तो हाँ थोड़े पे पूछ रहे, थोड़े पे टोड़े पे ये पीछे रह गए। जटेरी की वहाँ में महाराज जी थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे आपकी इजाजत हो तो। अब ऐसी दर्शन झांकी की बनाई दो। अच्छा उसकी परिक्रमा कुछ ज्यादा ही दोस्तों आज हम जा रहे हैं जटेरी धाम, जिसे आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है जो भगवान श्री राधा हसन बिहारी जी महाराज को समर्पित है। यह स्थान भक्तों के लिए भक्ति, साधना और आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। ये सामने आपको जटेरी धाम का बोर्ड दिख रहा होगा। थोड़ा सा रास्ता भी हम बताते चलेंगे क्योंकि गूगल से भी इसको ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, हमें भी बहुत परेशानी आई थी। तो अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आप डीग के थ्रू आते हैं तो सबसे पहले अपनी गूगल मैप में डीग की लोकेशन डालो, ठीक है। डीग पहुंचने के बाद आप वहां पर किसी से भी पूछो, फिर गूगल को फॉलो मत करो क्योंकि बहुत परेशानी आएगी। एक बार आप डीग बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, वहां पर किसी से भी पूछो कि जटेरी धाम किधर है, तो लोग आपको गाइड कर देंगे। वहाँ पे लोग हेल्पफुल हैं, आपको बता देंगे। और मल्टीपल लोगों से पूछो, एक नहीं। अभी आप देखो यहाँ पे ये प्रॉपर गांव है, मतलब एकदम प्रॉपर गांव। ऐसा नहीं कि जो आधुनिक गांव जो आजकल बन गए हैं, यहाँ पर आपको वही जो पुरानी मूवीज़ में देखते थे गांव, वैसे ही गांव दिखेंगे। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो आपको एकदम जो नेचुरलिटी है वो बढ़ती जाएगी और जो गांव आपको दिखेंगे वो एकदम प्रॉपर गांव दिखेंगे। आपको लगेगा कि यार आजकल जो गांव देखने में आते हैं वो तो काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं, मतलब वो एक टाउन जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मुश्किल से कोई शॉप भी नहीं दिखेगी, कोई एक छोटी मोटी दुकान भी नहीं दिखेगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं पर आज भी निर्भर हैं, जैसे खेती पर और दूध, गायों के दूध पर, भैंसों के दूध पर, उसी पर निर्भर हैं। यहाँ बीच में एक अंडरपास पड़ता है जब आप डीग के रास्ते के थ्रू आते हैं। तो बारिशों में थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि यहाँ पर पानी भरने के पूरे चांसेस होते हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि इतना डीप नहीं है, बट ग्राउंड लेवल से देखेंगे तो पूरी आपकी गाड़ी भी डूब सकती है मतलब नीचे पहुँचते पहुँचते। तो बी केयरफुल। और रास्ते यहाँ पर लाइटें नहीं है रोड पर, और घर भी बहुत कम हैं, खेत ही खेत ज़्यादा हैं। तो फार्मिंग लैंड ज़्यादा होने की वजह से लाइटिंग कम है। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप आते हैं तो सुबह आएँ। अपना प्लान ऐसे करें कि सुबह ही आप जटेरी धाम पहुँच जाएं और अपना शाम होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाएं क्योंकि यहाँ पर एकदम अंधेरा हो जाता है। आगे पड़े होगा, सीधे निकल जाए थोड़े से जहाँ भी पहाड़ आ गए तो हाँ थोड़े पे पूछ रहे, थोड़े पे टोड़े पे ठीक है। और हाँ, एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप गूगल के भरोसे ना रहें क्योंकि गूगल आपको एकदम सही रास्ता नहीं दिखाएगा। बीच बीच में जैसे हम पूछते हुए जा रहे हैं, बीच बीच में आप लोगों से पूछते हुए जाइए कि जटेरी धाम का रास्ता किधर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अट्रैक्शन वाली जो चीज़ है वो जटेरी धाम ही है। तो हर कोई जानता है कि जटेरी धाम का रास्ता किधर से आपको मिलेगा। तो और हाँ, आपका व्हीकल आप ट्राई करना कि आप जैसे सेडान से ना आएँ, आप अगर गाड़ी लेकर आ रहे हैं क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ मिल सकता है, कीचड़ मिली हुई मिल सकती है बहुत ज़्यादा। तो जस्ट ए प्रिकॉशन। और बस हाँ, रास्ता पूछते हुए आएँ। बाकी बहुत सुंदर जगह है, देखो यहाँ खुले में अंकल जी आराम से फ्रेश हो रहे हैं। तो वही पुराना हिसाब किताब है, यहाँ पर आराम से मस्त मज़े में बच्चे यहाँ पर खेलते कूदते दिख जाएंगे। जब तक थोड़ा थोड़ा रास्ता निकलता जाता है मैं आपको थोड़ी बहुत बातें और बताता हूँ। जैसे आप ये बोर्ड्स फॉलो करना, यहाँ पर बीच बीच में बोर्ड लगे होंगे जटेरी धाम का रास्ता दिखाने के लिए, तो इनको फॉलो करते हुए चलो, लोगों से बीच बीच में पूछते हुए चलो। लोग भी आपकी हेल्प करेंगे थोड़ा बहुत। आप अपने दिमाग से भी रास्ता ढूंढते हुए निकल जाए क्योंकि यहाँ पे रास्ते बहुत एकदम कच्चे मिलेंगे, पानी भरा हुआ मिल सकता है और बारिश में तो बहुत ही बुरे हाल हो सकते हैं। तो बारिश में तो आई वुड सजेस्ट कि आप अवॉइड करो। जैसे देखो यहाँ पर भी एक बोर्ड है जटेरी धाम का,
तो ऐसे फॉलो करते हुए जाएं और आप पहुंच जाएंगे। एक और चीज़ आपको बताता हूं, जैसे वृंदावन में टटिया स्थान है जो कि भक्तों के कीर्तन के लिए, भजन के लिए पवित्र स्थान है, वैसा ही ये जटेरी धाम है। और आप इसको पिकनिक स्पॉट ना समझें या कोई पिकनिक के लिए या फैमिली आउटिंग के लिए बस समझ के ना आए। यहाँ पर ये जो भक्ति भाव से परिपूर्ण लोग हैं उनके लिए ये स्थान श्रेष्ठ है, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर वो आकर भगवान में ध्यान लगा सकते हैं, संतों का संग पा सकते हैं, शुद्ध प्रसादी पा सकते हैं। तो उनके लिए ये एक मस्ट विज़िट है। यहाँ पर आए, वो फीलिंग आपको यहाँ पर आएगी, वो पॉजिटिविटी आपको फ़ील होगी और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति भी फ़ील हो सकती है अगर आप अच्छे लेवल के भक्त हैं, और आपको वो फ़ील होगा कि हाँ, वो भगवान की प्रेजेंस तो कहीं ना कहीं है। अब ये सामने देखिए कितने सुंदर पहाड़ हैं। जैसे ही हम जटेरी गांव में एंटर करते हैं, ये सीनरी हमको दिखने लग जाती है, इतने सुंदर सुंदर पहाड़, ये सरसों के खेत। अभी विंटर सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे सरसों की खेती हो रही है, तो इतने सुंदर खेत लगे यहाँ पर। हम जितना दूर तक देख सकते हैं, झोंपड़ियाँ कुटियाँ बनी हुई हैं और इतने सुंदर सुंदर सरसों खेत, और ये पहाड़, ये ब्रज के पहाड़ हैं। इसको गुप्त वृंदावन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वृंदावन जैसी फ़ील है और गोवर्धन जैसा पर्वत है, और इन्हीं पर्वतों के बीच में एक सरोवर है जहाँ पर ये जटेरी धाम स्थित है। इस जटेरी धाम को वृंदावन तुल्य ही माना जाता है। एक तो ये बात क्योंकि ये ब्रज में ही है, दूसरा इस स्थान की पवित्रता आपको समझ आएगी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। यह स्थान गंधमादन पर्वत से सटा हुआ है। ये जटेरी किधर पड़ेगा? सीधे ही है जटेरी, ये पीछे रह गए। जटेरी की वहाँ में अब। अच्छा, तो ये धाम किधर है? गंधमादन पर्वत पर सनकादि ऋषि पुत्र, जिनका नाम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, उनका मिलन नारद जी से हुआ था और पुराणों में इसका विशेष रूप से वर्णन है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यह स्थान बहुत ही पवित्र है। इसका रीज़न एक ये भी है, और कृष्ण जी के टाइम पर भी यहाँ पर कुछ लीलाएं रही हैं। आप यहाँ का जब वातावरण देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि कितनी सुंदर जगह है। शायद ही आपने ऐसी आध्यात्मिक, ऐसी पवित्र जगह देखी होगी। तो आप भक्ति भाव रखते हैं ठाकुर जी राधा रानी के प्रति, तो आप ज़रूर आइए और इस स्थान का मज़ा दुगना हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और ज़रूरत पड़ने पर बीच बीच में आपको बता दूंगा, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं जटेरी धाम और आप यहाँ के ऑरा को खुद ही फील कीजिए। जय जय श्री राधे। पुलकित ब्रज रज में लौटत तन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में राधे राधे। गोविंद कुंड में नहीं वर्धन की रही है तरे श्री गोवर्धन की रही
यह सरोवर इस स्थान की एक खूबसूरती है। आप जब यहाँ पर आएंगे, ठाकुर जी का भजन पूजन करेंगे, साथ में इस सरोवर से जो आपको आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन करना काफ़ी मुश्किल है। ये जो आप नौका देख रहे हैं छोटी सी, इसी पर राधा रानी ठाकुर जी की नौका विहार भी होती है इसी सरोवर में। भिन्न भिन्न उत्सव मनाए जाते हैं। आप वो दूर देख रहे हैं छोटे छोटे टेंट लगे हुए हैं। ऐसी कुटियाएँ भी बनी हुई हैं यहाँ जंगलों में, जहाँ पर संत निवास करते हैं और भजन पूजन करते हैं। परंपरा प्रारंभ हुई है। चलिए इतना प्राचीन स्थल है ठाकुर जी का। महाराज जी थोड़ी सी वीडियो बना लेंगे, आपकी इजाज़त हो तो। अब ऐसी दर्शन झांकी की बनाए दो। अच्छा, बोलते हुए कि नहीं। हाँ चलो वैसे ही बना ले, वैसे ही बना ले, इनके स्थली की बना ले वैसे। मन में बसाओ असली तो ये। हाँ वो तो सही बात है। ये तो मन में बसा हुआ फिर नहीं निकलता है। आप यहीं पे विराजमान रहे हैं। ब्रज में रज का सबसे अधिक महत्व है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यमुना की रज, स्वयं यमुना रानी यहाँ पधारी हुई हैं रज स्वरूप में। देखिए यहाँ पर यमुना की रज है चारों तरफ, और इसमें ये लोट लोट कर आनंद लेते हैं संतजन, और भक्तजन भी आते हैं आनंद से रज रानी को प्रणाम करके, और फिर अपना भजन पूजन करते हैं। जय जय श्री राधे। यहाँ महाराज जी से हमने कुछ चर्चा की और समझा इस स्थान के बारे में, और तभी हम इस स्थान की महिमा को जान पाए। बाकी कुछ और संतजनों से इस स्थान के बारे में हमने सुना था, तो वही आपको बता रहे हैं। यहाँ पर महाराज जी से वार्ता करके हमें बहुत मज़ा आया। उन्होंने बहुत प्रेम पूर्वक सारी बातें बताईं, और जाते हुए हमें राधा रानी की प्रसादी भी दी, जिसमें यहाँ संतजन 3 समय पर प्रसादी पाते हैं। एक तो सुबह फिर दोपहर में ठाकुर जी के भोग लगाने के बाद, और एक शाम को ठाकुर जी राधा रानी के भोग लगाने के बाद। तो यहाँ आइए और प्रसादी का भी आनंद प्राप्त कीजिए। राधे राधे। रसिक प्रीतम, रसिक प्रीतम, रसिक प्रीतम हित चित्त की बात, रसिक प्रीतम हित चित्त की बात, गिरधारी जू सो कही, गोवर्धन की रही तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। ये 84 कोस की हल्दी हमारे यहाँ तो लागवार हरी है, एक बार सी अरदास हसी नदी स्वामी भगवान हमारे यहाँ तो एक बार सी अरदास करने की बनी हुई है। 84 तो बिना पाप करे हम पे नहीं होता कि हम लोग पाप करें, और स्वामी ने चलो कोई तो रहेगा ना। हमारे तो बोनी वैली के पकम्मा रहने वाला धन वैली को कमल वैली सब भक्ता का नहीं, ये पूछ रहा है कि 84 कोस की परिक्रमा। हाँ वो जावे देखी जावे सामने देख रही है, सामने ऊपर से बकरी आ रही है मार्ग, वो सीधी बकरी को ही जा रही है। अच्छा बद्री का आश्रम, श्री बद्री का आश्रम के ऊपर। हाँ देव सरोवर को वो रास्ता यही है। हाँ देव सरोवर है, देव सरोवर से लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला लेकिन वहाँ से गाड़ी का रास्ता नहीं, खाली पगडंडी का पगडंडी का रास्ता है। मोटरसाइकिल पे नहीं है, मोटरसाइकिल कितने किलोमीटर का है? हाँ आधा किलोमीटर।
ब्रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं गोविंद कुंड में नहीं गोवर्धन की रही है तरे श्री गोवर्धन की रही नित प्रतिमा दान गोपाल लाल की चरण कमल चित लगे गोवर्धन की रही तने गोवर्धन की रहे तरे श्री गोवर्धन के रहे। तुम्हारी गल ही परवाह में नित प्रतिमा दान पापा गोपाल लाल चरण कमल चित गोवर्धन की रही तने श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लो बहुत शानदार जगह है बाबा, बहुत शानदार है। आज का दिन वसूल हो गया। तन पुलकित ब्रज में तन पुलकित ब्रज कितनी सुंदर है। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं गोवर्धन की रही है तरे श्री गोवर्धन की रही मोहित चित की बात रसिक प्रीतम ही
चित चित की बातें गिरधारी जू सो कही गोवर्धन की रही तरेटी श्री गोवर्धन की रही नित्य प्रतिमा धान गोपाल लाल के नित्य प्रतिमा धान गोपाल लाल के चरण कमल चित गोवर्धन की रही तरे श्री गोवर्धन की रही तन पुलकित ब्रज रज में लौटत तन पुलकित ब्रज में लौटत तन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में नहीं गोविंद कुंड में नहीं गोवर्धन की रही तरे श्री गोवर्धन की रही रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधारी जो सो कही गिरधारी जो सो कही गोवर्धन की रही ये तरह
महाराज की जय। और नहीं है तो फोन नंबर दो तुम प्यार फोन नंबर एड्रेस कर देंगे जब हो यहाँ तो पूरे दिन के लिए आना एक बार तो सोच आओ घूमो तो फिर पूरे दिन में ही पता लगे अब आए अभी तो 2 घंटे के लिए 4 साढ़े 4 बजे तो आए इतनी भीड़ तो हुआ क्या था असली भीड़